बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करे ना। सबसे पहले सर ये बताइए कि आपको डिटेन किसने किया? क्या कुछ वहां ऐसा हुआ कि आप लोगों पर लाठीचार्ज वगैरह हुआ, क्योंकि आप शुरुआत से वहां पर बने हुए थे? असल में जब तक मैं डिटेन हुआ था उसके बाद में पता चला है मुझे कि बच्चों के ऊपर में लाठीचार्ज भी हुआ है। लेकिन डिटेन होने के पहले में क्या हुआ कि सिविल ड्रेस में, हाँ, मतलब पुलिस की यूनिफॉर्म, पैंट नीचे थी, शर्ट वाइट था, हाँ, उसमें यहाँ पर काफी पुलिस वाले दो तीन चढ़ते हैं स्टेज पे और धक्का देना जबरदस्ती शुरू करते हैं, स्टेज से गिराना शुरू करते हैं। और लड़कियों को भी काफी मारते हैं, मतलब कान पे भी मारा है, बॉडी पे भी मारा है। ठीक है, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनकी आपसी झड़प है। और उसके बाद में सारे लोगों को मतलब ये दिखाने का कोशिश किया जाता है कि शिक्षक छात्र भिड़ रहे हैं या आपस में लड़ लड़ रहे हैं? रहे हैं। अच्छा। अगर हम आपस में लड़ रहे होते हैं, कुछ भी होता, तो यहाँ दोनों गुट के लोग होते हैं। क्यों सारे शिक्षक और बच्चे ही मिल गए यहाँ? तो इसीलिए फालतू का काम किया गया कि बस किसी तरीके से इसको हटाया जाए, क्योंकि कल उनको अच्छे से पता था कि 1 लाख बच्चा दिल्ली में मौजूद होगा। और अगर उतना बच्चा आ गया वहां पर तो फिर सरकार तो हिलनी है, सिस्टम हिलनी है। 3 के जगह पर 5 रिफॉर्म हमसे बनवा लेता है। आपको भी डिटेन किया गया था? हाँ, और कोई शिक्षक डिटेन हुआ था आपके साथ या छात्र हुए थे? कितने लोगों को डिटेन किया गया था प्रशासन के द्वारा? टीचर्स कोई डिटेन नहीं हुए थे। अच्छा। असल में हुआ क्या था कि सारा सारा डिटेंशन सारे बच्चों का जब हुआ उसमें, तो एक लड़की थी, उसका एक भाई कोई पता नहीं अभिषेक उस समय त्रिपाठी हम आपके करके। साथ मौजूद थे, शायद वीडियो कर रहे थे। तो अभिषेक त्रिपाठी, मैं और सर थे, हम लोग जाके बैठ गए थे गाड़ी में। तो उसके बाद में एक लड़की आती है, उसी के भाई था अभिषेक त्रिपाठी। वो काफी रोने लगी कि सर मेरे भाई का नंबर नहीं लग रहा है। रोए जा रही थी। लगातार रोई जा रही थी। तो सर और हम दोनों थे, दोनों के पास। मैंने उसको कहा, देख बहन शांत हो जा, तेरे भाई को मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। और जहाँ पर भगदड़ हुआ था तो वहां पर ये था कि कहीं उसके भाई वहीं बेहोश ना पड़ा हुआ हो। तो उसके बाद में मैं कहता हूँ, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि दो नहीं जाएंगे, एक ही जाएंगे। सर रुक जाते हैं, मैं जाता हूँ कि चल हो जाएंगे। और वहां जाने के बाद में डीसीपी क्या करते हैं, हमको डाल देते हैं बस में, खाली ये बोल करके तुम टीचर हो, तुमने शुरू किया, बंद करो इसको बस में। थाने में मारपीट वगैरह भी किया गया, कोई दुर्व्यवहार भी आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं है, सर लेकिन अफसोस होता है कि दिन रात आप लोग स्टूडेंट के लिए आवाज उठाते हैं और इसके बाद भी अगर आप लोग को डिटेन कर लिया जाए, काफी परेशानी होता होगा। डिटेन इसीलिए किया जाता है कि आंदोलन बंद कर दिया जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन मेरा नहीं है। अगर मैं यहाँ गिरफ्तार हो भी गया तो 4 लोग पीछे खड़े हैं जो इसको जिंदा कर देंगे। वो हो गए तो उनके पीछे 4 शिक्षक खड़े हैं। और यही वजह था कि आज इस मंच पर सारे शिक्षक आपको दिखे होंगे। और मेरी मंशा बहुत स्पष्ट थी कि बच्चों का आंदोलन है, शिक्षकों का सहयोग है। एक के ऊपर में सेंट्रलाइज नहीं है कि यहाँ पर यही लीडर है, यही सब कुछ है और ये नहीं रहा तो आंदोलन खत्म। सर बिल्कुल कई भी लोग ऐसा ये नहीं। भी आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 5 बजे तक ही परमिशन मिला हुआ था और उसके बाद भी प्रशासन लगातार ये बात कह रही थी, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट किया जा बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करे ना। उनसे ये पूछे कि भाई आपका एक भी नुमाइंदा यहाँ पर क्यों नहीं आया बच्चों से मिलने। पूरे बच्चों का गला खराब है, भूखे पेट हैं सारे के सारे। 2 बोतल पानी किसी ने नहीं भिजवाई और फालतू की बात करते हैं। क्या वो ये सवाल नहीं कर सकते थे वहां पर कि हाँ भाई सरकार का कोई व्यक्ति आना चाहिए था मिलने? जहां पर बच्चों ने इतना बड़ा सवाल किया वहां पर होना चाहिए था कोई। जब सिस्टम में गलती है, एडिक्विटी में गलती है, तो एडिक्विटी को हटाने की बात करो, ना कि बच्चों को हटाने की बात करो। तो ये फालतू बना गया है और कुछ नहीं है। कल के डिटेन के बारे में कल के आंदोलन के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे खबरें आ रही थी कि 2 दिन का परमिशन मिला हुआ है और आज का आंदोलन सबने देख लिया। क्या कल भी इसी तरह से आंदोलन देखने को मिलेगा? कल हमारा जो आंदोलन है वो कैंसिल हो गया, परमिशन रामलीला का। लेकिन एक बैकअप है। मैं सुबह तक, मैंने पहले भी कहा कि मैं सभी शिक्षकों से बात करके, सारी चीजें करके, सारी कैजुअलिटीज को देख करके तब उसके बाद डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना, करना है तो कहाँ। हालांकि मैं फिर से एक बात कहूंगा, ये मत मानो कि सिर्फ दिल्ली से ही आंदोलन हो सकता है। जहां जहां पर हो और जैसे भी हो, सभी शिक्षक अपने आप में सजग हैं। आप अपने क्षेत्र से आह्वान भरिए, वहां से हुंकार भरिए और यहाँ पर एसएससी के खिलाफ लड़ाई लड़िए। परमिशन कैंसिल हो गई है? हाँ, एक परमिशन कैंसिल है बट एक है सर अभी। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे आप लोग शिक्षक हैं और सभी लोग एक जगह, एक सेकंड सर। हाँ। परमिशन परमिशन हम कर क्यों रहे हैं? सरकार से भी तो थोड़ा सा सवाल पूछ लो यार सर कि ये एडिक्विटी को टेंडर दे रहे हैं। एक चीज सर, जैसे लगातार आप लोग शिक्षक हैं सर, हमेशा पहले भी आंदोलन हुआ, फिर भी आंदोलन हुआ, लेकिन जैसे ही आंदोलन समाप्त होता है सबसे बड़ा चीज एक देखने में आता है कि आप लोग खुद रील बनाते हैं एक साथ, हर चीज शिक्षक करते हैं, लेकिन आंदोलन हो या कुछ भी हो उसके बाद कंट्रोवर्सी हो जाता है शिक्षकों में। अभी भी क्या देखा ये जा रहा है जरूरी कि है? सर ऐसा सारे होना शिक्षक चाहिए? एक साथ नहीं दिख कभी रहे हैं। कभी कई कोई लोग और आरोप शिक्षक जो लगाता है है, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके बोलते एक दूसरे पर ही टूट पड़ते हैं सर। इसके लिए क्या छात्रों में ये सही मैसेज जा रहा है ये? सर अभी निकला हूं मैं।
उनको टूटना चाहिए था एसएससी पे, उनको टूटना चाहिए था रिफॉर्म्स के लिए करके, उनको टूटना चाहिए था बच्चों की आवाज के लिए, लेकिन वो टूट पड़े इसलिए कि भी आदित्य रंजन सर ने दिन रात एक करके दिल से काम किया, आदित्य रंजन सर ने दिल से स्टूडेंट का साथ दिया, इस वजह से टूट पड़े। उनको एसएससी से क्वेश्चन पूछने चाहिए और वो एसएससी पे सारे सवाल खड़े करने चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए, बच्चों की रिफॉर्म्स के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना नौकरी लगनी है, आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना दोबारा, एक बार लग ली, एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर बन लिए, अब दोबारा थोड़ी ना नौकरी लगनी। बच्चों की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए दुखी हो रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए सारी प्रताड़ना सहन कर रहे हैं, और उसके बाद सवाल भी आदित्य रंजन सर से करो। सर एक चीज और है, सरकार का कोई व्यक्ति आज देखने को नहीं मिला सर, इतना कुछ होने के बावजूद भी। और डीओपीटी मंत्री हो, चाहे एसएससी चेयरमैन हो, रेलवे चेयरमैन हो, हमेशा देखा जाता है कि ये लोग जैसे कुछ होता है तो उसके बाद प्रतिक्रिया आती है, 4 दिन 5 दिन बाद आती है। क्या आज नहीं आना चाहिए था? 5-6 हजार की संख्या में छात्र भी थे, पूरे देश के शिक्षक भी थे, वहां तो सामने से जान लेते कि क्या दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। बिल्कुल आना चाहिए था और इसी के इंतजार में हम थे कि शाम तक हमारे पास में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम कल इसको कंटिन्यू करके हम कल तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ लाएँगे, लेकिन हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जड़ें बहुत गहरी हैं, जितना हम देख पा रहे हैं, वो ये टाइटैनिक का बर्फ है कि एक भाग ऊपर है, 9 भाग नीचे है, और कहाँ-कहाँ तक करप्शन फैला है कोई नहीं जानता है। आंदोलन एकमात्र ज़रिया था जहाँ से हम इसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते थे, और थे नहीं, हम इसको लेकर के जाएँगे। ये चीज़ें रुकी हैं, थमी हैं, बट खत्म नहीं हुई हैं, और सभी लोग इसके साथ में थे, सर हैं अभी भी और सर हैं। आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, अभी भी कैसे? मतलब आंदोलन नहीं, जारी नहीं, रहेगा। कैसे? सर जैसे बहुत सारे, जैसे दिल्ली के बाहर के भी छात्र आए हुए हैं। आप बोले थे कि छात्र आए, तो दिल्ली के बाहर के भी कुछ छात्र आए हुए हैं, और या दिल्ली में भी कुछ लोग दूर के भी होंगे। तो क्या उनको दिल्ली में रुकना चाहिए, कल का वेट करना चाहिए, या अपने अपने घर जाना चाहिए? रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। मैं सुबह से ही प्रोटेस्ट कवर कर रहा था। लास्ट में क्या हुआ, जब एक बच्चा बेहोश हो गया, उस टाइम लड़के थे, 7:30 बज रहा था, ठीक है, शाम को। तो मैं दिखाने जा रहा था, उसी टाइम 8-10 पुलिस वाले आके मुझे वहाँ पर बस में डिटेन कर लिया गया। उसी टाइम मारा गया, पीटा गया। यहाँ पर अभी भी मेरा चोट लगी है, वो अभी मीडिया को भी मारा गया? मीडिया वाले को भी मारा गया। मेरा हाथ में, हाँ, मेरा कैमरा, माइक आईडी सब कुछ ले लिया उसी टाइम। कौन था आपका? आईफोन कौन सा 16 था। आईफोन था? आपने बोला कि आप मीडिया में काम करते हैं। मेरा हाथ में माइक था, तो प्रशासन माइक से उन्होंने बोले नहीं कि माइक हमको देख रिपोर्ट के ही नहीं लिया देना है। कि ये ज्यादा नेतागिरी दिखा रहा है, इसको उठा लो, ये वीडियो बना रहा है। बच्चे, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर बेहोश होके पड़ा था, मैं वो दिखाने गया था, और उसी टाइम मुझे वहां पर धर लिया गया और बहुत मारा पीटा गया। 8-10 पुलिस वाले पकड़ के सर पे मारा, यहाँ पर मतलब मेरा मीडिया पैर को पे भी नहीं छोड़ा गया है। अब सोचिए, माइक और कैमरा, फोन तक छीना जा रहा है। प्रशांत सर क्या बोलना चाहेंगे? आज जितना कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर आप? देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको सबने बता दी। बाकी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमने ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ रैंडम करके चले गए हम लोग। पूरे तरीके से सारी तैयारी थी, और आरोप एक-एक प्रत्यारोप का दौर अब चलेगा शिक्षकों देखो, आरोप-प्रत्यारोप का अभी शायद यहाँ पे गाड़ी नहीं है, मैं आपको दिखाता कि हमने इतने सारे प्रूफ्स इकट्ठे करे थे। आज अगर हमें अथॉरिटीज़ से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं आया है कि भाई आप कुछ भेजो, या फिर हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, तो हम किसको वो सारे प्रूफ दिखाएँगे? वो प्रूफ, कोई भी चीज़, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो पब्लिक में फेंकने के लिए नहीं होती है। वो होती है कि अथॉरिटीज़ तक पहुँचाई जाए। पब्लिक के लिए जो होता है, तो अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास डिमांड नहीं थी, तो जो शाम को कवर कर रहे थे, आप भी थे, हर बच्चे के हाथ में पर्चा था कि नहीं? हाँ, हर बच्चे के हाथ में डिमांड की वो पर्चे थे, डिमांड का मैंने पर्चा था, देखा है, आप लोगों दिखाया ने भी भी था। देखा था? सबको। तो इस तरीके से सारा पर्चा था, सारी डिमांड्स थी। लगभग 500 पेजेज़ का हमारा पूरा का पूरा हमने प्रूफ की फाइल बनाई है। ड्राफ्ट नहीं, प्रूफ की फाइल, जिसमें एसएससी के काले चिट्ठे हमने रखे हैं। तो ये सब आरोप लगाना, मैं बस सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब आरोप-वारोप का टाइम नहीं है। टाइम है यूनाइट होके बच्चों के लिए खड़े रहने का, और मैं वही कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम वही कर रही है, और ये सारे बच्चे भी वही। उम्मीद है कि सभी शिक्षक फिर से एक होंगे। मैं हमेशा उम्मीद पे ही चलता हूँ, और मेरा मानना है कि सब एक होंगे, और जब बात बच्चों के हक की है, तो सबको एक होना भी चाहिए।